हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट सेकंड ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। पेपर सेकंड है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बिना टाइम गवाए। यूनिट सेकंड ट्रांजिस्टर मॉडलिंग। नाम याद करना बड़ा ज़रूरी है, नाम याद कर लो, कुछ याद हो ना हो पर यूनिट का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पैरामीटर H12 संकेत करता है, ये H12 क्या शो करता है? H4 होता है हाइब्रिड। अब H12, H21, H22, ठीक है, ये किस चीज़ों को शो करते हैं? ये सब कुछ आपको आना चाहिए और ये तभी आएगा जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी। तो अगर आपको H12 दिखाई दे तो आप गूगल पे सर्च करें, क्योंकि आपके पास तो बुक वगैरह खरीदी होगी नहीं आपने, तो वहाँ पे H12 मिलेगा, H11 मिलेगा, H आपको 22 मिलेगा, H21 मिलेगा, तो उन सब का अर्थ मिलेगा और ये बताएगा किस चीज़ से हम किसको दर्शाते हैं। जैसे कि H12 संकेत करता है, यहाँ पर संकेत करता है, ठीक है, निवेशी प्रतिबाधा का। ध्यान देना बेटा, निवेशी प्रतिबाधा का। और एक बात और बता दूं, चाहे प्रतिबाधा हो प्रतिरोध हो, मात्रक क्या होता है मेरे पास? ओम होता है। तो H12 का जो मात्रक होता है ना बेटा, वो कितना होता है? ध्यान देना, निवेशी प्रतिबाधा का मात्रक हमेशा पास हमारा क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, और बाकी हमारा अग्रगामी धारा निष्पत्ति है, अग्रधारा लाभ है, निर्गत प्रवेश्यता है। ठीक है, चलिए साहब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइब्रिड पैरामीटर HF होता है। अब जरा मुझे बेटा ये बताओ कि ये हाइब्रिड पैरामीटर HF क्या शो करता है? F4 होता है फॉरवर्ड, याद कर लेना ठीक से। क्या निवेशी प्रतिबाधा? जब निवेशी प्रतिबाधा को H12 ने शो कर दिया है और इस H12 को शो करते हैं हम HIN से, यानी कि H इनपुट से भी शो करते हैं। ठीक है, कभी सोचो कि यार H12 को हम खाली किसी जैसे शो नहीं करते, तो H12 को हम H इनपुट से भी शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर HF होता है तो F4 फॉरवर्ड अग्रगामी धारा निष्पत्ति, याद कर लो ठीक से, अग्रगामी धारा निष्पत्ति को शो करता है कौन? HF। तो ये सारे सिंबल याद करो। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्गत प्रवेश्यता को निरूपित करता है। बहुत बढ़िया है, निर्गत प्रवेश्यता को मतलब शो करता है। कौन शो करता है? निर्गत मतलब होता है आउटपुट और प्रवेश्यता मतलब होता है एडमिटेंसेस, एडमिटेंसेस। ठीक है, यह ध्यान देना चीज पे। तो निर्गत प्रवेश्यता को निरूपित करता है। कौन करता है? तो मैंने बोल दिया आउटपुट। एडमिटेंसेस मतलब HO से शो करते हैं, इसको HO से शो करते हैं। देखो चारों सिंबल मिल गए मुझे, चारों सिंबल मिल गए मुझे। HI मतलब निवेशी प्रतिबाधा को शो करता है, HR मतलब रिवर्स पक्ष वोल्टेज निष्पत्ति को शो करता है, HO मतलब ये निर्गत प्रवेश्यता को शो करता है। ठीक है, इस वाले को निर्गम या निर्गत बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और F फॉरवर्ड अग्रगामी धारा निष्पत्ति को शो करता है, यानी कि धारा लाभ को शो करता है। तो ये सारे के सारे सिंबल हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे बोला कि निर्गत प्रवेश्यता को निरूपित करता है कौन? HO। कौन शो करता है बेटा? HO शो करता है। ठीक है, HO4 आउटपुट, R4 रिवर्स, I4 इनपुट, F4 फॉरवर्ड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम निवेशी धारा तथा निर्गत वोल्टेज को स्वतंत्र राशि लें तो हमें मिलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि हम निवेशी धारा और निर्गत वोल्टेज को स्वतंत्र राशि लें तो हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमें बाई प्रचाल मिलेंगे। प्रचाल मतलब पैरामीटर मिलेंगे, बाई पैरामीटर मिलेंगे, H पैरामीटर मिलेंगे, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम निवेशी धारा और निर्गत वोल्टेज को एक स्वतंत्र राशि लें तो हमें मिलते हैं हमेशा H प्रचाल मिलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या मिलते हैं? H प्रचाल मिलते हैं। अब यार मैं ज़्यादा थ्योरी बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि पेपर आपके MCQ वाइज होने हैं, इसलिए MCQ वाइज की तरह ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, H पैरामीटर का सही उपयोग होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, H पैरामीटर का सही उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि H पैरामीटर का सही उपयोग कहाँ करोगे आप? बड़े AC सर्किट के लिए करोगे, या छोटे AC सर्किट के लिए करोगे, या फिर बड़े DC सर्किट के लिए करोगे, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ बेटा, बड़े AC सिग्नल में करोगे, या छोटे AC सिग्नल में करोगे, या बड़े DC सिग्नल में करोगे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा याद कर लो, हाइब्रिड पैरामीटर का यूज जो होता है वो छोटे अल्टरनेटिव करंट सिग्नल में यूज होता है। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट सिग्नल। चलिए आगे देखते हैं। HFE तथा HFB के बीच संबंध होता है। ये बेटा तुम्हें दिमाग में फंसाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिमाग में फंसाना पड़ेगा और फंसा कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आ गए ना तो आप टिक लगा दोगे, इतना मैं जानता हूँ। आपने अगर ये लेक्चर देख रखा है और कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ आ गया तो आप टिक जरूर लगा दोगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ,
और ये बोर्ड पे भी लिखे हैं और आप भी इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, कर दोगे आप। क्वेश्चन वो करने में दिक्कत पड़ती है जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, आपने नहीं पढ़े, तो उस क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कि यार कौन सा राइट ऑप्शन होगा, बताओ बात सही है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है HFE तथा HFB के बीच संबंध होता है, तो बेटा बी नंबर होता है बिना सोचे समझे माइनस का 1/1 प्लस HFE, ठीक है। तो ये क्या होता है, HFE तथा HFB के बीच संबंध होता है, तो HFB बराबर माइनस के 1/1 प्लस HFE, ठीक है। ये प्रूफ होते हैं, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो इस चीज़ को प्रूफ करोगे कनेक्शन में। कभी आपने 12th क्लास में ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे भी आपने इन चीज़ों को प्रूफ करा होगा, धारा लाभ अल्फा बीटा में संबंध करा प्रूफ, बस वही चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा कर दी गई हैं, हाइब्रिड सर्किट के लिए यूज़ कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, उत्क्रम वोल्टेज लाभ, मैंने बता दिया उत्क्रम वोल्टेज लाभ समझ गए होगे, यानी कि पक्ष वोल्टेज निष्पत्ति, पक्ष वोल्टेज निष्पत्ति को आप बोल सकते हो उत्क्रम वोल्टेज लाभ भी कह सकते हो। और मैंने बोला R फॉर रिवर्स, इसको शो करते हैं हम कैसे, H12 से शो करते हो, HR से, HO से, या A तथा B दोनों से। जल्दी बताओ बेटे, A तथा B दोनों से किस शो करते हो आप, तो यहाँ पे शो करते हैं हम HR से, इसको शो करते हैं हम HR से, याद कर लेना ठीक से, HR से शो करते हैं हम उत्क्रम वोल्टेज लाभ को, कर लोगे पक्का याद, डरना नहीं है, डरना मना है बिल्कुल, ठीक है। तो उत्क्रम वोल्टेज लाभ को निष्पत्ति यानी कि उत्क्रम वोल्टेज लाभ को निरूपित करते हैं HR से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लघुपतित यानी कि शॉर्ट सर्किट परिपथ का तात्पर्य है। तो शॉर्ट सर्किट परिपथ में होता क्या है, वोल्टेज बराबर 0 होता है, ठीक है, वोल्टेज बराबर V बराबर 0, V मतलब वोल्टेज बराबर 0 होता है। क्यों बता दूँ मैं आपको, मेरे पास जो HO मिलेगा, ठीक है, मेरे पास जो HO मिलेगा, HF मिलेगा, याद कर लेना बेटा, HO मिलेगा, HR मिलेगा, ठीक है, इन दोनों के मात्रक होते हैं महो, क्या होते हैं, महो, ठीक से याद करो, लिखो कॉपी में नोट करो, पेपर में पूछ लेता है कि HO का मात्रक होता है, HR का मात्रक होता है, ओ सॉरी यहाँ पे HR का कोई मात्रक नहीं होता, HO और HF की बात चल रही है यहाँ HF, तो HO तथा HF का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, महो होता है, ठीक है। और HR का कोई मात्रक ही नहीं होता है, HR का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, कोई मात्रक नहीं होता, इसको नोट कर लो। HO तथा HF के मात्रक क्या होते हैं, महो होते हैं, और HR का कोई मात्रक नहीं होता। बचा हमारा एक और बचा, 4 पैरामीटर्स होते हैं H के, तो एक पैरामीटर्स और बचता है H, कौन सा बचा बेटे मेरे पास, H इनपुट, यानी कि HI रह गया। इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। ये भी नोट कर लो आप, पेपर में 4 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके, आपका जो मॉडल दे रखा है उसमें क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे हैं कि HO का मात्रक होगा, HF का मात्रक होगा, HR का मात्रक होगा और H इनपुट का मात्रक होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक से याद करो। H इनपुट का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। HO तथा HF के मात्रक महो होते हैं, HR का कोई मात्रक नहीं होता। 4 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए, नोट कर लिया, लिख लो उसको, बढ़िया करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया उत्क्रम वोल्टेज लाभ को निरूपित करते हैं हम HR से, ठीक है। HO से निर्गम प्रवेशता यानी कि निर्गत प्रवेशता शो करते हैं, ठीक है, HR। H12 मैंने बता दिया, निवेशित प्रतिबाधा से शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लघुपतित परिपथ का तात्पर्य है V बराबर 0, वोल्टेज बराबर 0। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फास्टली जल्दी। हो गया यहाँ तक, चलिए सब 8 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। अब 9वां क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, बाई प्रचालों को कहते हैं, बाई प्रचलों को कहते क्या हो आप, हाइब्रिड प्रचाल बोलते हो, प्रतिबाधा प्रचाल कहते हो, या प्रवेश्यता प्रचाल कहते हो, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से एक ऑप्शन चुनना है और अपने दिमाग में एक ऑप्शन चुन लो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चुन लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो भैया हाइब्रिड प्रचाल, अब ये तो H होते हैं, जो पहले पढ़ लिया हमने, प्रतिबाधा प्रचाल नहीं होते हैं, प्रवेश्यता प्रचाल ये वाले होते हैं, ठीक है। तो बाई प्रचालों को कहते हैं प्रवेश्यता प्रचाल। अच्छा, बाई प्रचालों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताओ बेटा, बाई प्रचालों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, वो मैं तुम्हें बता दूं, कौन कौन सी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, एक मेरे पास होता है बाई आई, एक बाई आर, एक बाई एफ और एक बाई ओ, ठीक है। जिस तरह से हाइब्रिड प्रचालों की संख्या होती है, वैसे तुम्हारे पास इनकी भी संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, बाई प्रचालों को कहते हैं बेटा, बाई प्रचालों को कहते हैं लघुपतित प्रचाल, खुले परिपथ प्रचाल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से तो भैया बाई प्रचाल में से तो 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके, चाहे कोई सही फंस जाए। 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे बाई प्रचाल में से, कोई रोक नहीं सकता। और इस चैप्टर में है क्या, H प्रचाल है और बाई प्रचाल है, बस इसमें पूरा चैप्टर खत्म है। तो बाई प्रचालों को कहते हैं लघुपतित प्रचाल, ठीक है, इनके शॉर्ट सर्किट पैरामीटर,
ठीक है, ध्यान देना, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। चलिए आगे देखते हैं। Y11 दर्शाता है, Y11 क्या दर्शाता है? लघुपतित निवेशी प्रवेश्यता, लघुपतित निर्गत प्रवेश्यता। बाई, बताओ जल्दी, ए बी। अरे यार इसके दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, चलो साहब एक ऑप्शन और लिख लो इनमें, केवल इसके दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, लघुपतित निवेशी प्रवेश्यता और लघुपतित निर्गत प्रवेश्यता। इसका एक ऑप्शन और लिख रहा हूँ मैं, सी नंबर, क्योंकि इसके ऑप्शन रह गए हैं ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों कर दे रहा हूँ मैं ऑप्शन में, और डी नंबर कर दे रहा हूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट ऑप्शन है इसका, जल्दी फास्ट। तो Y11 दर्शाता है लघुपतित निवेशी प्रवेश्यता और लघुपतित निर्गत प्रवेश्यता, और सी नंबर है ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है मेरे पास इनपुट वाला। Y11 दर्शाता है निवेशी प्रवेश्यता, ठीक है। Y12 दर्शाता है, Y12 दर्शाता है लघुपतित पश्च स्थानांतरण प्रवेश्यता, लघुपतित अग्र स्थानांतरण प्रवेश्यता, लघुपतित अग्रधारा, इनमें से कोई नहीं। तो Y12 क्या शो करता है, ये सब याद होने चाहिए आपको यार। 1 क्या शो करता है, 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 ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप पेपर में टिक लगा आओगे। तो Y12 हमेशा शो करता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, यानी कि लघुपतित पश्च स्थानांतरण प्रवेश्यता, ठीक है, यानी कि ए नंबर। ध्यान देना इसको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास आ गया। Y21 दर्शाता है, Y21 क्या दर्शाता है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, क्या इसका ऑप्शन चाहिए। Y21 क्या दर्शाता है? लघुपतित पश्च स्थानांतरण प्रवेश्यता। दूसरा नंबर है लघुपतित लघुपतित अग्र स्थानांतरण प्रवेश्यता, निर्गत प्रवेश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट ऑप्शन है इसका? तो बेझिझक बी नंबर लगा दो कि Y21 शो करता है लघुपतित अग्र स्थानांतरण प्रवेश्यता। ओके, चलिए साहब, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास Y22 दर्शाता है, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है वो Y22 दर्शाता है लघुपतित निर्गत प्रवेश्यता, लघुपतित निर्गत प्रतिबाधा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा एक बार दिमाग लगा के बता दो, सोच लो जरा से करके, एक बार सोच लिया, पक्का लगा लिया दिमाग फुल वाला? तो बेटा ये शो करता है लघुपतित निर्गत प्रवेश्यता, आउटपुट, यानी कि Y22 आउटपुट। तो चारों के बारे में, यानी कि बाई प्रचाल 4 होते हैं, और चारों के बारे में हमने देख लिया कि Y11 क्या होता है, Y12 क्या होता है, Y21 क्या होता है, Y22 क्या होता है। एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें मैं, इस Y11 को हम बोलते हैं YI, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। Y12 को हम बोलते हैं YR, Y21 को हम बोलते हैं YF फॉरवर्ड अग्र वाला, और Y22 को हम बोलते हैं Y आउटपुट, ठीक है। तो इससे भी इनकी पहचान हो जाती है, Y प्रचाल की पहचान इससे भी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ, ढंग से याद कर लो, पक्का करके याद कर लो, याद, ठीक है। तो बाई, अब आगे देखो, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला कि Y11 का संकेत है। Y11 को आप और किस चीज़ से शो कर सकते हो? तो YI से, YR से, YF से, Y0 से, तो हम यानी कि YO से, तो हम YI से शो करते हैं Y11 को, ठीक है। I फॉर इनपुट, R फॉर रिवर्स, F फॉर फॉरवर्ड एंड O फॉर आउटपुट, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? हमारे क्वेश्चन कितने हो गए इस समय? 16 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब 7-8 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद करते हैं लेक्चर को फिनिश। उतारो यहाँ तक। चलो साहब हो गए, तो 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और 17वां क्वेश्चन है हमारा अंतरा चालकता अनुपात GM है। भाई ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो ये वो क्वेश्चन अगर पढ़े हुए हैं, दिमाग में फंसे हुए हैं इनके ऑप्शन के राइट आंसर, क्वेश्चन के राइट आंसर, तो आप लगा दोगे, वरना धूल में लठ लगने वाला भी नहीं है। इतने डेंजर क्वेश्चन होते हैं ये वाले। तो अंतरा चालकता अनुपात GM है, GM बराबर HIE ठीक है अपॉन HOE। बी ऑप्शन है GM बराबर HFE अपॉन HIE। सी ऑप्शन है GM बराबर HOE अपॉन HIE, और डी ऑप्शन है GM बराबर HIE अपॉन HFE। तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा? बी नंबर है। अंतरा चालकता अनुपात GM है, GM इक्वल टू HFE अपॉन HIE। ट्रांजिस्टर परिपथ के H तुल्य परिपथ में होते हैं। भैया बताओ जरा, धारा लाभ होता है, वोल्टेज लाभ होता है, ए तथा बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होते हैं, धारा लाभ भी होता है और वोल्टेज लाभ भी होता है, ठीक है। धारा लाभ भी होता है और वोल्टेज लाभ दोनों होते हैं। ट्रांजिस्टर परिपथ के H तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान होता है, याद करना पड़ेगा बढ़िया करके, इस क्वेश्चन को समझ लो। HRV1, HRV2, HFV1 और HFV2। इसका राइट ऑप्शन है HRV2, ठीक है, HRV2।
V2। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास, ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान होता है, कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ बेटे। तो भैया ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, दिमाग में फंसा कर जाना पड़ेंगे इन क्वेश्चन के आंसर, कि यार ये वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि यही मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इस पर ध्यान देना है। जल्दी बताओ। ट्रांजिस्टर तो आपने पढ़े होंगे, 3 टांगा होती हैं ट्रांजिस्टर में, किस काम में आते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पर वहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, हाइब्रिड सर्किट हम नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे, पर हाँ ट्रांजिस्टर तो पढ़ा ही होगा। ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान होता है, बहुत बढ़िया, वोल्टेज स्रोत का मान, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान इतना होता है, और ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज की जगह यहाँ पर आगा धारा स्रोत, ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, धारा स्रोत का मान होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में धारा स्रोत का मान होता है HFI1, HFI2, HRI1 और HRI2। तो पहला ऑप्शन लगा दो HFI1, बेझिझक। HFI1 क्या होता है हमारा? ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में धारा स्रोत का मान होता है HFI1। चलिए साहब आगे देखते हैं। H प्रचालों की विमाएं होती हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी H पैरामीटर्स होते हैं उन सबकी विमाएं भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न होती हैं। अच्छा ठीक है। बाई प्रचालों की विमाएं होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। बाई प्रचालों की विमाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं। इसको भी याद कर लो कि बाई प्रचालों की विमाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है। 4 टर्मिनल, और अब हाँ एक क्वेश्चन तुम मुझे बताओ कि जब बाई प्रचालों की विमाएं समान होती हैं तो 4 बाई प्रचाल होते हैं, HI, HF, HR एंड HO, मतलब 4 बाई प्रचाल होते हैं। कौन कौन से? बाई I, बाई R, बाई F एंड बाई O। सबके, इसका मतलब यह है कि जब विमाएं समान हैं तो इनके मात्रक भी समान होंगे। अब बताओ जरा बाई प्रचालों के मात्रक क्या होते हैं? फास्टली कमेंट करके बताएं कि बाई प्रचाल का मात्रक होता क्या है। और सभी बाई प्रचालों के सेम मात्रक होते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, ओम या महो में से कोई एक होता है, और आप जल्दी कमेंट करके मुझे फास्ट बताएं कि सर ये राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। 4 टर्मिनल नेटवर्क की, यानी कि ये रह गया, बाई प्रचालों की विमाएं होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है। 4 टर्मिनल नेटवर्क की निर्गत प्रतिबाधा है। 4 टर्मिनल नेटवर्क है, एक तो 2 टर्मिनल नेटवर्क होता है, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क की निर्गत प्रतिबाधा कितनी होगी? तो Z0 बराबर Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 प्लस Z। अगर पढ़ा होगा आपने सर्किट तो बता दोगे आप, वरना बेझिझक दिमाग में फांस लो। Z0 बराबर Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z11 प्लस ZS। ओके ठीक है, तो बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, टिक लगा बढ़िया करके। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, यानी कि कॉमन कलेक्टर उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए धारा लाभ होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है? क्योंकि उभयनिष्ठ बेस भी होता है, सीबी जैसा बोलते हैं, और उत्सर्जक भी आता है, उभयनिष्ठ आता है, इमीटर जैसा बोलते हो आप। चलिए छोड़ो यार, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास सीसी के लिए धारा लाभ है क्या है? अधिक है, कम है, मध्यम है या शून्य है? तो बेटे अधिक होता है, ध्यान देना। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए धारा लाभ है कौन सा? अधिक होता है। और HO का इकाई होती है, मैंने आपको बता दिया है, HO की इकाई क्या होती है? महो होती है, ठीक है। और HR की कोई इकाई नहीं होती है, HO की HF की दोनों की महो होती है। और HI की जो इकाई होती है वो क्या होती है तुम्हारे पास? ओम होती है। इसकी वजह से उनकी विमाएं कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और सारे क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। लग रहा है आपको? है भाई, ये लग रहा है आपको कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? तो सारे के सारे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बढ़िया करके इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, ठीक है। जितने क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएं उतने क्वेश्चन करके आओ, फालतू टिक मत लगा गई हो। अगर 80 क्वेश्चन पूछे हैं तो 80 में से लगभग अगर मान लो 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 80 पूछेगा या 60 पूछेगा या 70 पूछेगा। तो जितने पूछे गए होंगे उतने क्वेश्चन पर टिक लगा के आने हैं, ठीक है। चलिए साहब, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।